सूचित किया जाता है कि आप सभी लोग जो कार्यक्रम में आए हैं वो सब लोग पंडाल के नीचे और महुआ पेड़ के नीचे जो मैट बिछाया गया उसमें आप सभी लोग शांति व्यवस्था बना के बैठे हैं, क्योंकि आप लोग जिस कार्यक्रम में आए हैं उस कार्यक्रम का महत्व ही आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर कार्यक्रम में आने का क्या मतलब हुआ। तो साथियों, आज की युवा पीढ़ी में ही फर्क है कि आप लोग जिस काम में जाते हैं उस काम को बखूबी ना निभाते हुए आप लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए हमारा समाज कभी भी कोई भी लड़ाई में सफलता पाने में बहुत लेट हो जाता है। सब ये आप लोगों की कमजोरी है और आप लोग युवा लोग जब तक एक साथ आप लोग नहीं रहोगे तो हम लोग का लड़ाई हमेशा ऐसे हम लोग के साथ होता रहेगा। इसलिए आप लोग जितने भी समाज के ग्राम पंचायत के अगल बगल के ग्राम पंचायत के जितने भी साथी लोग आए हैं, समाज के मुखिया लोग आए हैं, वो लोग पंडाल के नीचे आकर बैठे हैं। आप लोगों का कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है और युवा साथी लोग भी जो मेट बिछा उसमें आकर बैठे। धन्यवाद साथियों। आज का कार्यक्रम में उपस्थित समाज के मुखिया और समाज के धरोहर हमारे उरांव समाज के जिला के प्रमुख जिला अध्यक्ष सामान्य मोहर साहब भगत जी, साथ में ललित उरांव जी, सामाजिक कार्यकर्ता झारखंड निवासी और सुखराम भगत जी, महेशपुर से महिला उपाध्यक्ष शांति गुजूर जी और कार्यक्रम में उपस्थित रामवरत भगत जी, अमगांव रामाशंकर जी, चमन भगत जी, रामफल उरांव जी, निमन भगत जी, ज्योतिष टेकाम जी, गुरवाना गौड़ महासभा युवा प्रभाग ब्लॉक अध्यक्ष प्रेमनगर, देवनारायण मरकाम जी, युवा प्रभाग ब्लॉक सचिव गुरवाना गौड़ महासभा प्रेमनगर। और आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे सामान्य ग्राम पंचायत सरपंच हमारे भैया रघुनाथ मरकाम जी, निर्मला जी, कलमा जी महेशपुर, जगासो जी महेशपुर, मुनेश्वर तिर्की जी अमगांव, तेजदास सर जी रघुनाथपुर, शहरलाल खेस जी जयपुर के सरपंच महोदय और इस मंच में उपस्थित सामान्य हमारे समाज के समस्त हमारे महिला मंडल और हमारे समाज के समस्त जिनका भी मैं नाम लेने में छूट रहा है उस सभी को मेरा, और इधर हमारे देश और इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनपद सदस्य श्रीमती विपैया राजवाड़ी जी और समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच उर्फ सरपंच, ग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता मन और हमारे देश के मालिक और मालकिन मन जो हमारे कार्यक्रम में बैठ के सुनाते हैं, सामने जो जमीन में जो बैठे हैं उनको मेरा बहुत बहुत जोहार, अभिनंदन, स्वागत। सामान्य साथियों, ये भाषण देने का मंच तो नहीं है, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है और इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि हमारा समाज कई जातियों में बटा हुआ है। ये सबको हमको इसलिए बताना पड़ता है। आप सभी लोग पढ़े लिखे युवा साथियों, मल्ला मैं एक युवा होने के नाते मेरे को सूरजपुर जिला का पूर्व में सर्ववादी समाज का जिला अध्यक्ष बनाया गया युवा प्रभाग का, वर्तमान में जिम्मेदारी गौड़ महासभा के युवा प्रभाग का जिला अध्यक्ष दिया गया है। साथ में सर्ववादी समाज का संभाग अध्यक्ष का भी मेरे को जिम्मेदारी समाज के द्वारा दिया गया है। साथियों, मैं आप सभी को जोहार करता हूं कि आप सबके सहयोग से
और हमारे इस आदिवासी बहुल्य इतना बड़ा जो समाज है, जो सबसे बड़ा समाज जो भारत देश में निवास करता है साथियों, वो आदिवासी समाज है साथियों। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी से मेरा अपील है कि हमारे आदिवासी समाज को एकजुट में बांध के रखिए। समरसता, धार्मिक समरसता, सामाजिक समरसता, अपना तीज त्योहार, रीति रिवाज, जोड़ना बैठना, पढ़ना लिखना, तीज त्योहार से लेकर शादी विवाह, मरना, सच्ची बरही, दस कर्म से लेकर हमारा आदिवासी समाज संस्कृति से जुड़ा हुआ, से संबंधित अपना तीज त्योहार को निभाता है साथियों। ऐसा कोई समाज जो नहीं है, ऐसा कोई समाज जो नहीं है जो आदिवासी समाज से बढ़कर इस देश में निवास करता होगा साथियों। आप सभी को गर्व महसूस होना चाहिए कि हम इस देश के मालिक हैं साथियों। आप सभी को प्राउड फील होना चाहिए कि मैं इस समाज का सबसे बड़ा मालिक हूं और इस देश का मालिक हूं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इस देश के मालिक हैं। इस देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट में कहा गया है कि अगर देश का कोई मालिक है तो इस देश के आदिवासी समाज है। आप लोग अपने संस्कृति को जिस दिन भुलाओगे, आप लोग जिस दिन अपने तीज त्योहार को भुला जाओगे, जिस दिन आप लोग करवा नाचने के लिए भुला जाओगे, जिस दिन अपना नवाखाई त्योहार को भुला जाओगे, जिस दिन अपना दसई कर्मा त्योहार को भुला जाओगे, जिस दिन आपने छठी बरही रीति रिवाज मिट्टी संस्कार को भुला जाओगे, उस दिन आप लोग इस देश के आदिवासी के समाज से, देश को से आप लोग को मिटा दिया जाएगा साथियों। इस देश में आदिवासियों के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा हमारे देश में आदिवासियों को खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है साथियों। आप लोग कतई मत भूलना, आप लोग पढ़े लिखे हुए साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर हमारे पुरखों ने जिस समाज में हमको पैदा दिया, जिस समाज ने हमको आज इतना बड़ा किया और जिस समाज ने हमको पढ़ाया लिखाया, छठी बरी हमारा किया और लास्ट में हमारा शादी ब्याह किया और आखिरी में हमारा मिट्टी संस्कार भी चार कंधों के द्वारा ही समाज करेगा साथियों। कोई ऐसा समाज में, ऐसा समाज जो होगा कि जो रीति रिवाज और प्रकृति से जुड़ा हुआ अगर कोई समाज है तो हमारा आदिवासी समाज है साथियों। एक कर्मा त्योहार, हमारा कर्मदेव का पूजा क्यों किया जाता है? बाकी समाज के द्वारा क्यों नहीं किया जाता है? इस देश में 42 जनजाति आदिवासी समाज को बांटा गया साथियों। क्यों बांटा गया? क्यों नहीं बताया कि हमको आदिवासी समाज को 42 जनजाति में बांटा जा रहा है? अब इसलिए बांटा गया कि हमारे आदिवासी समाज को अगर हम टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे तो लोग तो कभी एक नहीं हो पाएंगे साथियों। इसलिए हमारे आदिवासी समाज को 42 जनजाति में बांटा गया, जिसमें गोंड, उरांव, कांवर, बिजवार, कुरवा, पंडो से लेके जाति में बांट दिया गया साथियों। इसलिए हम लोग इस देश में जितने भी मूल्यवासी समाज हैं वो सब इस देश के मालिक और मालकिन हो और आप लोग आदिवासी हो साथियों। इसलिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आप लोग जिन नेताओं के कार्यक्रम में आप लोग जाके मादर उधर बजाते रहते हो, कर्मा खेलते रहते हो, मैं आप सभी आदिवासियों के समाज प्रमुखों से और युवा साथियों से, बहन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने विधायक, आप लोग के सांसद, आप लोग के मंत्री लोग के कार्यक्रम में जाना छोड़ो। आप लोग इन नेताओं के अगर जब तक पीछे में आप लोग नाचते रहोगे तब तक
तक हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटता रहेगा साथियों। और जिस दिन आप लोग इस नेताओं के पीछे में गुलामी करना छोड़ दोगे, जिस दिन उन लोग के साथ उन लोग के कर्मा खेलने के लिए, डंडा खेलने के लिए, सैला खेलने के लिए नहीं जाओगे, उस दिन लोग याद करेंगे आदिवासी समाज हमारे कार्यक्रम में नाचने के लिए क्यों नहीं आया। 76 साल से आप लोग इस नेताओं के पीछे में कर्मा, डंडा, सुगा, सैला खेल रहे हो। क्या मिला आप लोगों को? आज तक हमारे समाज में, जिला में कहीं पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए भवन नहीं मिला। आज हमारे इतना बड़ा समाज को ब्लॉक में कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए एक भवन नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा आदिवासी समाज का विधायक, हमारा आदिवासी समाज का एमपी, हमारा आदिवासी समाज का मंत्री, हमारा आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री, इसके बावजूद भी हमारे आदिवासियों के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है साथियों। आप लोग अपने संस्कृति और संस्कृति को, रीति रिवाज को जब तक आप लोग बरकरार नहीं रखोगे, हमारे समाज के साथ ऐसी अन्याय और अत्याचार होता रहेगा। सरगुजा के बलरामपुर से लेकर और इधर बस्तर तक लेकर साथियों, हमारे आदिवासियों के साथ बलात्कार से लेकर, हत्याएं से लेकर, नक्सली के नाम से मारा जा रहा है साथियों। और हमारे जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है। हमने हमेशा सरकार के खिलाफ में सरहदी समाज एकजुट होकर सरकार के खिलाफ में आंदोलन करते रहते हैं साथियों। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हमारा संस्कृति और रूढ़ी जन परंपरा बना रहे, बरकरार रहे, तब कहीं हम लोग आदिवासी कहलाने में भविष्य में रहेंगे साथियों। हमारे उत्तर प्रदेश में आदिवासियों को हरिजन में डाल दिया गया, हमारे बिहार में आदिवासियों को पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया, हमारे छत्तीसगढ़ भी दूर नहीं होगा जिस दिन हमारे आदिवासियों को आदिवासी लिस्ट से हटा दिया जाएगा। आज हमारे आदिवासियों के साथ जिनका सेटलमेंट नहीं, उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, और बाकी जर्नलों का, पिछड़ा वर्ग का आदिवासी जाति प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी किया जा रहा है साथियों। आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब तक हमारे समाज में शिक्षित वर्ग लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक हमारे समाज की युवा जनरेशन लोग एकता और एकरूपता में नहीं रहोगे, हमारे समाज के साथ अन्याय, अत्याचार घटता रहेगा साथियों। न आप लोग के पीछे, न आप लोग के आगे ना कोई विधायक बोलेगा, न कोई सांसद बोलेगा, न कोई मंत्री बोलेगा, न कोई मुख्यमंत्री बोलेगा साथियों। मैं ताजा उदाहरण आप लोग को बोलना चाहता हूँ। आप लोग इससे पढ़े लोग बहुत लोग हो, आप लोग को मन में लग रहा होगा कि ये लड़का आ गया, कहाँ यहाँ पर बस से बुला दिए, इसको माइक दे दिया गया, भाषण दे रहा। लेकिन भाषण देना भी जरूरी है साथियों। अगर हम आप लोग को नहीं बताएंगे, हमारे समाज के मुखिया लोग बैठे हुए, ये लोग कब तक आप लोग के लिए लड़ते रहेंगे? कब तक आप लोग के लिए आवाज उठाते रहेंगे? आप लोग को, युवा साथी लोगों को किस लिए हमारे सियान लोग आप लोग को पढ़ाया लिखाया कि आज नहीं तो कल हमारे समाज के लोग आवाज उठाएंगे और अपने समाज के लिए लड़ेंगे। लेकिन आप लोग, जब हम लोग का समाज, जिस समाज के लिए लड़ना था, वहां आप लोग दिखाई नहीं देते हो, और जिस समाज में आप लोग को बुलाया नहीं जाता, वहां आप लोग डीजे और दारू पी के नाचने जाते हो साथियों। आप लोग के यहाँ आज हमारा आदिवासी संस्कृति का त्योहार है, हमारा आदिवासी समाज का कर्मा है, तो आज आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो। अगर यही पर कल दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, गणेश पूजा का विसर्जन हो, तो हमारे वह साथी लोग, महिलाएं लोग, हमारे बहने लोग उसी में नाचने के लिए जाते हैं साथियों। तो आप लोग के यहाँ नाचना चाहिए, फिर वहां नाचना चाहिए? आप लोग बताइए। इसलिए मैं बोलता हूँ साथियों कि आप लोग जर्नलों को, आप लोग पिछड़ा वर्ग को, चाहे आप लोग जो विदेशों से आके हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम में जब तक आप लोग नाचते रहोगे, आप लोग के साथ अन्याय और अत्याचार घटते रहेगा। न हमारा थानादार सुनेगा, न हमारा तहसीलदार सुनेगा, न हमारा एसडीएम साहब सुनेगा, न हमारा कलेक्टर साहब सुनेगा, न आपका विधायक सुनेगा, न आपका मंत्री सुनेगा, न आपका मुख्यमंत्री सुनेगा। तो कौन सुनेगा? ये हमारा समाज सुनेगा। ये हमारा समाज आपके पीछे खड़ा रहेगा, हमारा सरहदी समाज खड़ा रहेगा। मैं आप लोग को ताजा उदाहरण बताना चाहता हूँ।
बेलजोरा का हत्याकांड आप लोग को बहुत लोगों को पता नहीं होगा जो सामने में बैठे हुए। हमारे बेलजोरा में संदीप लकड़ा को अभिषेक पांडे के द्वारा, अभिषेक पांडे के मिडिल स्कूल का जो बाउंड्री वाल का काम चल रहा था, वहां पर उन्होंने मिस्त्रीगिरी का काम कर रहा था। और हमारे संदीप लकड़ा को उनके द्वारा चोरी के नाम से फंसाकर सीतापुर से मारकर उसको मैन पार्ट पानी टंकी के नीचे 15 फीट नीचे गड्ढा में गाड़ कर मारकर उसको गाड़ दिया गया। साथियों, हमने क्या गलती किया था? हमने तो सीतापुर का काम कर रहा था, मिस्त्री का काम कर रहा था। हमने उसका कोई सीमेंट चोरी किया ना, हमने उसका छड़ चोरी किया। इसके बावजूद उनके द्वारा हमारे संदीप लकड़ा के साथ जघन्य हत्या करके उन्होंने 40 किलोमीटर दूर ले जाकर पैंट पार्ट में उन्होंने 16 फीट गड्ढा में गाड़ कर, जेसीबी के द्वारा गाड़ कर उसके ऊपर पानी टंकी इसी तरह से निर्माण कर दिया गया। साथियों, तो आप लोग जब तक एकता और सद्रूपता और एकता भाईचारा के साथ नहीं रहोगे, आप लोग के साथ ऐसी घटना घटते रहेगा। हम लोग सर्वोदय समाज पूरा सरगुजा संभाग से लेके पूरा छत्तीसगढ़ के लोग आके जब बैठे थाना में, तो उनके ऊपर FIR हुआ और 5 आरोपी को जेल भेजा गया। और कल मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे को कोर्ट से पकड़कर उसको जेल भेजा गया। साथी, ये सबकी आप लोग की ताकत व एकता का परिचय है। और हमने लड़ा और संदीप लकड़ा के घरवाली को छात्रावास में उनको कलेक्टर दर पे नौकरी दिलवाया। ये हमारा समाज, सरहदी समाज की लड़ाई के दम पे उनको नौकरी मिला। साथियों, और मुआवजा के तौर पे उनको 82 लाख रुपया दिलवाया गया सरकार को। हमने 2 करोड़ का मांग किया था, 82 लाख रुपया उनको शासन प्रशासन की ओर से दिलवाया गया और एक नौकरी दिलवाया गया। और उनके बच्चे को निःशुल्क 12वीं तक शिक्षा का शासन के द्वारा पढ़ाने का लिखित में आवेदन दिया गया उसको। वहां पर हमारे विधायक लोग थे, समाज के विधायक लोग थे, समाज के मंत्री लोग थे, लेकिन हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारे समाज से जरूर हैं, लेकिन सबसे पहले वो लोग पार्टी पुत्र हैं, इसके बाद में हमारे समाज के वो लोग। इसलिए मैं बोलता हूँ, हम लोग खुले बात में बोलते हैं, चाहे इस क्षेत्र का विधायक हो, चाहे इस क्षेत्र का MP हो, चाहे मंत्री हो, आप लोग जब तक उन लोग के कार्यक्रम इसी तरीके अगर गुलामी करते रहोगे, आप लोग के साथ अन्याय अत्याचार होता रहेगा। उस क्षेत्र के हमारा विधायक राम कुमार टोप्पो था, उसके क्षेत्र में हमारे विधायक प्रमोद मिंजी थे, इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। साथियों, जब समाज उसको विरोध किया, तब कहीं जाकर उन्होंने हमारे साथ खड़ा हुआ। साथियों, तो इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि आप लोग को भाईचारा के साथ, चाहे कोई भी समाज हो, एक मंच में रहना होगा। और जब हमारे, चाहे वो गौड़ समाज की बात हो, चाहे वो रोजगार समाज की बात हो, चाहे वो हमारे उराव समाज की बात हो, हमारे सूरजपुर में मैं बताना चाहूंगा 16 जनजाति के आदिवासी लोग निवास करते हैं। 16 जनजाति आदिवासी लोग निवास करते हैं। हम सभी 16 जनजाति आदिवासियों को हम एक रूपता के साथ बांधना चाहते हैं और उनके हर समस्या को हम लोग एक साथ लड़कर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। साथियों, और सर्वआदिवासी समाज ही है जो सभी समाज को सूरजपुर में 17 डिसमिल जमीन दिलवाया है पिछले सरकार से। साथियों, ताकि हम उस कार्यक्रम जिला में भी कहीं पर भी हम हमारे लिए बैठने के लिए एक छाया और सज्जा होना चाहिए। साथियों, आप सभी को मैं इस कार्यक्रम में के मुखिया, इस कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम के संचालक मंडल और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को, सदस्यों को का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे को इस मंच में बुलाया और बोलने का मौका दिया। साथियों, और
चाहता हूं और मैं फिर से आप लोग अपील करता हूं कि आप लोग दारू भी पीजिए, महुआ दारू पीजिए, हरिया दारू पीजिए, सब पीजिए, लेकिन अपने समाज के साथ, जब भी समाज के साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो आप लोग एक आह्वान पे एकजुटता के साथ किसी तरीका से बैठकर आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए साथ आगे आइएगा साथियों। चाहे सूरजपुर की बात हो, चाहे बलरामपुर की बात हो, चाहे सरगुजा की बात हो, चाहे जसपुर की बात हो, हम लोग हर समाज का सहयोग करने के लिए आगे रहते हैं साथियों। आप लोग एक नारा लगाइए। सामने बैठे समस्त साथियों से मेरा निवेदन है कि एक नारा बोलो, मैं अपने बात को फिर यहीं पर बंद करूंगा। जय जोहार। अरे भाई देखो, आप माताएं बहने लोग थोड़ा सुनिएगा। मैं आप लोग को जब बोल रहा हूं तो आप लोग अपना नारा को जब अपने समाज के बीच में नहीं बोल पाओगे तो कल के दिन में तुम्हारे साथ अन्याय होगा तो कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे? बाकी हमारे मुखिया लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन आप लोग जब तक साथ नहीं दोगे तो हमारे समाज के मुखिया लोग क्या करेंगे बताइए? ठीक है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। करम देताना, जय करम देताना। सेवा। जोहार, धन्यवाद, आभार।